हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट विद एग्रीकल्चर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं व्हीट की क्रॉप। गेहूं की फसल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। ये हर एक परीक्षा में पूछी जाती है। हम परीक्षा की दृष्टि से ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर चलेंगे। सबसे पहले इसके देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन है नंबर एक डिप्लॉयड। डिप्लॉयड में आता है ट्रिटिकम, एजिप्लॉइड्स एंड ट्रिटिकम मोनोकोकम। इन दोनों में गुणसूत्र 14 होते हैं। ये डिप्लॉयड है। टिटकम एजिप्लॉइड्स एंड टिटकम मोनोकोकम जो होता है ये डिप्लॉयड है। इसमें गुणसूत्र 14 होते हैं। टेट्राप्लॉयड। टेट्राप्लॉयड में आता है टिटकम, डाइकोकम एंड टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम डाइकोकम जो है इसको हम लोग इमरवीट के नाम से जानते हैं। ये केवल 1% एरिया पर होता है। साउथ इंडिया में होता है। ये केवल साउथ इंडिया में 1% एरिया में होता है। टिटकम ड्यूरम जो है ये 12% एरिया में होता है साउथ इंडिया में। टिटकम ड्यूरम को हम लोग माइक्रोनी वीट के नाम से जानते हैं। माइक्रोनी वीट। टिटकम डाइकोकम जो है इसके लिए एक साउथ इंडियन डिश है। उसके वो उपमाऊ, ये एक भोजन है साउथ इंडिया का, वो बनाते हैं। वो जो टिटकम ड्यूरम से हम लोग सूजी बनाते हैं। हेक्साप्लॉइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड में टिटकम एस्टिवम, एस्टिवम। टिटकम एस्टिवम जो है इसको हम लोग मैक्सिकन ड्वार्फ वीट के नाम से जानते हैं। मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, या इसको कॉमन ब्रेड वीट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हेक्साप्लॉइड में आता है टिटकम वुल्गेर। टिटकम वुल्गेर को भी हम लोग कॉमन ब्रेड वीट के नाम से जानते हैं। कॉमन ब्रेड वीट। नेक्स्ट आता है हेक्साप्लॉइड में, नेक्स्ट आता है टिटकम स्फेरोकोकम। टिटकम स्फेरोकोकम जो है ये इंडियन ड्वार्फ वीट है। टेट्राप्लॉइड जो है इसमें गुणसूत्र जो है वो दोनों में 2n 28 होते हैं, 28, और हेक्साप्लॉइड में 2n 42 यानी कि 42 होते हैं। डिप्लॉइड में 2n 14 होते हैं। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे इसका ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान के देखेंगे हम लोग। ओरिजिन अकॉर्डिंग टू डी कंडोले। अकॉर्डिंग टू डी कंडोले। डी कंडोले के अनुसार ओरिजिन प्लेस है दजला फरात की घाटी।
according to Webulo, according to Webulo, south east south west Asia, that is Turkey, या टर्की भी कह सकते हैं हम लोग, ये ओरिजिन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्लाइमेट, इसका गेहूं के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए। गेहूं के लिए क्लाइमेट जो चाहिए वो कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, कूल एंड मॉइस्ट। wheat is a लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब होता है इसकी पुष्पावस्था के वक्त जो है वो कम से कम दिन का समय जो होना चाहिए वो दिन की लेंथ 14 घंटे से लगभग 14 घंटे ही होने चाहिए, 14 घंटे से अधिक होने चाहिए। इसके टेम्परेचर देखेंगे लिस्ट, टेम्परेचर में जर्मिनेशन का टेम्परेचर देखेंगे। जर्मिनेशन में ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जर्मिनेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जर्मिनेशन के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए टेम्परेचर जो है वो 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे सीड रेट। सीड रेट जो है वो डिपेंड अपॉन सोइंग मेथड के सीड रेट अगर हम ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि छिटकवा विध, अगर हम छिटकवा विध करते हैं ब्रॉडकास्टिंग से सीड रेट 125 kg पर हेक्टेयर। हम सीड ड्रिल से बुआई करेंगे। सीड ड्रिल एक सीड ड्रिल मशीन आती है, इससे 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर। एक डिबलर से 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। डिबलर जो होता है इसमें एक कीले के आकार की इसमें नीचे कील जैसे लगी होती है, उसको जमीन में घुसा देते हैं और फिर उसमें हाथ द्वारा बीज डालते हैं। एक सोइंग मेथड में होता है बिहाइंड प्लाउ। बिहाइंड प्लाउ अगर हम प्लाउ जो होता है उसके पीछे अगर हम हाथ द्वारा बीज डालते हैं तो उसको हम केरा बीज कहते हैं। और जो एक नाई होती है, नाई द्वारा हल्के पीछे अगर हम सीड डालेंगे तो उसको पूरा बीज कहते हैं। ये सीड रेट एंड सोइंग मेथड हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मीट में प्रोटीन कितनी % होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। फीड प्रोटीन
इज कॉल्ड ग्लूटिन। ग्लूटिन जो है इसमें 8 से 10% तक होती है। व्हीट इन्फ्लोरेसेंस, व्हीट का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्पाइक और स्पाइकलेट कहलाता है। इसका ग्रेन जो है, व्हीट का ग्रेन कर्नल कहलाता है। और व्हीट का फ्रूट जो है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। ये व्हीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। व्हीट एक लॉन्ग प्लांट भी है, वो हमें आपको पहले से बता चुका हूँ। इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक और स्पाइकलेट, ग्रेन कर्नल और फ्रूट कैरियोप्सिस कहलाता है। व्हीट प्रोटीन लोग ग्लूटिन है। व्हीट के डॉर्फनेस के लिए एक जीन पाया जाता है। व्हीट डॉर्फनेस के लिए एक जीन पाया जाता है, नॉरिंगटन। नॉरिंगटन जो है ये उनको बोना करता है। नेक्स्ट देखेंगे वीड मैनेजमेंट लोग कैसे करते हैं। गेहूं में वीड देखते हैं, वीड कंपटीशन गेहूं में क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन 30 से 40 दिन तक चलता है। इसके कुछ डाइकॉट वीड है। डाइकॉट वीड में आता है चिनोपोडियम एल्बम। इसका हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका नाम है बथुआ, इसका बोटानिकल नाम है चिनोपोडियम एल्बम। फिर एक एनागाइलिस आर्वेंसिस, इसको हम लोग कृष्ण नील के नाम से जानते हैं। कृष्ण नील का नाम है एनागाइलिस आर्वेंसिस। दूसरा फ्यूमेरिया पार्वीफ्लोरा। फ्यूमेरिया पार्वीफ्लोरा को हम लोग गजरी के नाम से जानते हैं। गजरी जो है एक सोया के आकार की प्रकार की घास होती है, हम लोग गजरी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है फ्यूमेरिया पार्वीफ्लोरा। नेक्स्ट है मेलिलोटस, लोटस इंडिकस। लोटस इंडिका, इसको हम लोग सेंजी के नाम से जानते हैं, सेंजी। नेक्स्ट है मोनोकॉट वीड। मोनोकॉट वीड है, मोनोकॉट वीड में आता है, लोग बहुत अच्छे तरीके जानता है इसको, मामा गेहूं का मामा। इसका नाम है फाइलेरिस माइनर। फाइलेरिस माइनर को हम लोग मिमिक्री वीट भी कहते हैं। मिमिक्री वीट, इसको हम लोग गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं। इसको मिमिक्री वीट इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल गेहूं की नकल करता है। इसको हम लोग देखेंगे कि बिल्कुल देखने में सेम गेहूं के प्रकार का ही होता है। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसको हम पहचान पाएंगे।
इसको फाइलेरिस माइनर के कंट्रोल के लिए हम लोग आइसोप्रोट्यूरॉन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ जगहों में आइसोप्रोट्यूरॉन जो है आइसोप्रोट्यूरॉन के अगेंस्ट फाइलेरिस माइनर जो है वो रेसिस्टेंस हो गया है। वो ये डॉक्टर आर के मलिक ने बताया था। इसलिए इस जगह पे हम लोग सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान जो है सल्फोसल्फ्यूरान डॉक्टर आर के मलिक ने बताया था कि कहीं कहीं पर जो है आइसोप्रोट्यूरॉन के अगेंस्ट फाइलेरिस माइनर रेसिस्टेंट हो गया, इसीलिए हम लोग इसके जगह पर सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी देख लेते हैं। वैरायटी है म्यूटेंट वैरायटी देखते हैं। म्यूटेंट वैरायटी है सरबती सोनारा डेवलप्ड फ्रॉम सोनारा 64 से। नेक्स्ट म्यूटेंट वैरायटी है पूषा लर्मा जो है लर्मा रोजियो डेवलप्ड फ्रॉम लर्मा रोजियो 64A से। जो कि दो म्यूटेंट वैरायटी है, एक है सरबती सोना जो है ये पूसा 1664 से डेवलप हुई है। दूसरी है पूसा लर्मा जो है लर्मा रोजो 64 से डेवलप हुई है। नेक्स्ट देखेंगे सिंगल जीन डॉट वैरायटी। सिंगल जीन डॉट वैरायटी जो है ये है सुजाता गिरिजा जो है हिली एरिया के लिए इम्पोर्टेंट है। सुजाता गिरिजा सोनालिका। नेक्स्ट है सोनालिका डबल जी डॉट वैरायटी जो है यह कल्याण सोना जनक ट्रिपल जी डॉट वैरायटी है। हीरा मोती एंड बादशाह। तो ये वेट कंप्लीट हुआ। इसकी डिजीज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।